प्लांट है, आक का प्लांट है या मदार का प्लांट बोलते हैं जिसे। बिहार झारखंड में इसे अकवंद के नाम से जाना जाता है या अकवन के नाम से जानते हैं। अकवन या अकवंद, आक का पेड़ बोलते हैं, आक का पौधा बोलते हैं, या मदार के नाम से सारे लोग जानते हैं। इसका धार्मिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। शंकर जी को लोग जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं, गणेश जी का पूजा में भी इसका शामिल करते हैं, घरों के सामने भी इसका जो है शुभ माना जाता है। तो इस तरह का इसका इंपॉर्टेंस है मदार का प्लांट का। लोगों का कहना है कि मदार का प्लांट जो है शंकर जी को बहुत पसंद है। चलिए भाई, पर जो है सारे लोगों को ये पसंद है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है, लेकिन ये जो है जितना इसका यूज है, काफी यूजफुल प्लांट है, लेकिन यूजफुल के साथ साथ इसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत ज्यादा है। ये काफी पॉइजनस प्लांट है, ठीक है। इसका पॉइजनस का प्लांट का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि इसका दूध, इसका लेटेक्स, अगर डंठल को आप तोड़ रहे हैं, स्टेम को तोड़ रहे हैं या उसके लीफ को तोड़ रहे हैं और गलती से उसका लेटेक्स, उसका दूध जो है अगर आंख में चला जाता है तो डायरेक्टली जो है वो परमानेंट ब्लाइंडनेस आ जाता है, यानी कि अंधापन हो जाता है, ठीक है। तो ये आक जो है मदार का प्लांट है। इसको बॉटनिकल नेम इसको जो है कैलोट्रोपिस बोलते हैं। कैलोट्रोपिस, तो आप देखे होंगे कि मदार का जो प्लांट होता है वो दो तरह का प्लांट होता है, एक सफेद फूल वाला और एक बैगनी कलर का फूल वाला। इसीलिए जो व्हाइट कलर का होता है उसको कैलोट्रोपिस जिजेंटिया बोलते हैं, व्हाइट वाला को, जबकि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा बोलते हैं पर्पल वाला को। पर्पल कलर का जो फ्लावर होगा तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा बोलते हैं। ये बॉटनिकल नेम है इसका, ठीक है। तो ये मदार का प्लांट हुआ। ये काफी जो है वो पॉइजनस होता है भाई, एकदम पोटेंट पॉइजनस है, एकदम शक्तिशाली पॉइजनस जिसको बोलते हैं वो ये है। ये क्या करता है, हार्ट के टॉक्सिसिटी को ये बढ़ावा देता है, हार्ट का टॉक्सिसिटी कॉज करता है। एक्सट्रीम डेंजर टू आई, जैसा कि हमने बोला कि आंख के लिए बड़ा ही एकदम जो है खतरनाक जो है वो डेंजरस है ना, आई के लिए है। और स्किन ब्लिस्टर, अगर उसका दूध जो है डायरेक्टली जो है अगर आपके स्किन में पड़ जाता है तो ब्लिस्टर हो जाएगा, यानी कि फफोला पड़ जाएगा, ठीक है। तो आखिर इसमें होता क्या है वो भी देख लेते हैं, फिर इसका यूजेज क्या होगा। क्योंकि इसका पोटेंट पॉइजन है तो क्या क्या पॉइजनस इसका है वो हमने बता दिया। हार्ट के केस में आपका जो है बहुत डेंजरस काम करेगा। उसके बाद जो एक्सट्रीम डेंजर टू आई है और एक स्किन ब्लिस्टर का, ये पोटेंट पॉइजन में आ गया। आप देखते हैं कि आखिर इसमें होता क्या क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसमें कौन कौन से हैं। तो तीन चीज होता है, एक होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है, एक है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इसमें होती है, एक फ्लेवोनोइड्स होता है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होगा उसका नाम है कैलोट्रोपिन, कैलोटॉक्सिन, कैलेक्टिन और गिगैंटिन, ठीक है। इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के नाम है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स तो है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है, उसके अंदर में केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो ये है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में जो है कैलोट्रोपिन है ना, पैपेन जो है पपाया में मिलता है ना, तो इसमें जो है वो कैलोट्रोपेन मिलता है, ट्रिप्सिन मिलता है। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को। उसके अलावा जो ये कैलोट्रोपेन है वो आप देखेंगे क्या कि आप पुराने लोगों से सुनते होंगे, या आज ही हमने जो एक व्यक्ति से पूछा था कि भाई अकवंद का गुण क्या क्या है, तो बोला कि जख्म जो है वो सूखने में बड़ा हेल्प करता है। तो जो हाँ, तो ये बात भी सही है, क्योंकि पुराने लोग का जो ट्रेडिशनली जो यूज किया करते थे तो उसके आधार पर भी उस पर रिसर्च हुआ और आयुर्वेद में इसका बहुत इंपॉर्टेंस रखा गया। तो आखिर वो कैसे जो है जख्म को सुखाता है भाई, तो यही जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में जो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो है कैलोट्रोपेन, ये कैलोट्रोपेन क्या करता है, डेड सेल जो रहता है, जहां वुंड रहता है, जख्म जहां रहता है, तो डेड सेल को वो रिमूव करता है और ये नीव जो है नीव सेल को क्या करता है, रिजेनरेट करवाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक है फ्लेवोनोइड्स, और फ्लेवोनोइड्स में लुपोल है, रूटीन है। और ये जो फ्लेवोनोइड्स में जो ये केमिकल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो है लुपियोल और रूटीन, ये एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमने आपको पहले भी बताया था, और ये एंटी इंफ्लामेटरी है। कहीं पर भी जो है अगर स्वेलिंग हो जा रहा है तो वो क्या करता है, एज एंटी इंफ्लामेटरी है, स्वेलिंग को कम करता है। स्वेलिंग को कम कैसे करता है, उसका लीफ, अगर मदार का पत्ता ले लीजिए, लीफ ले लीजिए, उसमें सरसों तेल लगा करके उसको जो बांध दीजिएगा तो उसको जो एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन है उसमें स्वेलिंग को कम करता है, फूलन को, सूजन को कम करता है, ठीक है। तो अब आ जाइए कि हम लोग देखते हैं कि इसका यूजेज क्या है। तो यूजेज में हमने बोला कि ये ज्वाइंट पेन में जो है काम आता है, क्योंकि इसका जो है आक का मदार का प्लांट जो है
इसका डिटॉक्सिफिकेशन करके जो है आयुर्वेद में इसको बड़ा ही ट्रेस अमाउंट में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका टॉक्सिसिटी जो है बहुत हाई लेवल का है, पोटेंट पॉइजन है, ये काफी हाईली पॉइजनस है, ये प्लांट है। अगर थोड़ा सा भी इसका डोज अगर बढ़ गया तो ना पेशेंट का हाल जो है बड़ा खराब हो जाएगा। तो ज्वाइंट पेन में जो है ये काम आता है, आर्थराइटिस में जो है काम आता है ये, ठीक है। तो इसमें जो ज्वाइंट और आर्थराइटिस पेन में जो ये आर्थराइटिस में ज्वाइंट पेन में जो आर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट में जो है इन्फ्लामेशन आ जा रहा है, स्वेलिंग आ जा रहा है, ज्वाइंट में पेन हो रहा है, तो उसमें क्या वही हमने बताया कि लीफ और लीफ में जो है मस्टर्ड ऑयल लगा करके, सरसों का तेल लगा करके गर्म करके उसको अच्छे से बांध दीजिएगा तो बहुत आराम आता है, आराम होता है। ये स्किन के केस में जो है, स्किन में भी ये काम आता है। स्किन में क्या आता है, रिंग वर्म का इन्फेक्शन हो गया, स्कैबिज हो गया, एक्जिमा हो गया, तो वो सब में जो है ये मदार का प्लांट का बहुत यूजफुल है। उसके लीफ के थ्रू जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। लीफ का पार्ट में यूज होता है। वुंड हीलिंग जो होता है, हमने बताया वुंड हीलिंग जो है कैलोट्रोपेन जो एक लेटेक्स है, उस दूध में जो कैलोट्रोपेन होता है, मदार के मिल्क में, मदार के दूध में उसके लेटेक्स में कैलोट्रोपेन होता है और ये वुंड हीलिंग में काम करता है। ये कैलोट्रोपेन क्या करता है, डेड सेल जो है उसको रिमूव करता है, नया सेल को जो है निकालता है, रिजनरेट करवाता है। उसके बाद ये रेस्पिरेटरी रिलीफ में भी, अगर किसी को कंजेशन है, एकदम सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, पुरानी खांसी है, सूखी खांसी है, अस्थमा जो है बीमारी है, तो उसमें फ्लावर का यूज किया जाता है। फ्लावर का यूज जो है आयुर्वेदा में इसका सारा सिस्टम है, उसके थ्रू जो है रेस्पिरेटरी रिलीफ में काम आता है। ये वुंड हीलिंग में काम है, स्किन में काम है, आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, ये सब में इसका यूजेज है, ठीक है। और ये भाई एकदम जो है पोटेंट पॉइजन है, ध्यान रहे कभी भी जो है ये ऐसा नहीं काम करना है कि आंख में जो है उसका लेटेक्स, उसका मिल्क जो है, दूध जो है आंख में पड़ जाए और आपको जो है बड़ा जो है चक्कर में पड़ जाएंगे। तो आप इससे बचना है। स्किन ब्लिस्टर भी हो जाएगा डायरेक्टली अगर आप कहीं लगा देंगे तो, और थोड़ा सा ज्यादा लग गया तो वो स्किन ब्लिस्टर यानी फफोला जो है उसमें आ जाएगा। इसमें हार्ट टॉक्सिसिटी में क्या करता है कि हार्ट का जो सिस्टम है उसका आर्रिथमिया आ जाता है, हार्ट पंप जो है ब्लॉकेज होने लगता है, हार्ट जो है पंप अच्छे से नहीं कर पाता है, सोडियम पोटासियम चैनल को वो ब्लॉक करके, और उसका जो है आर्रिथमिया ले आता है, उसका सिस्टम को जो है अच्छे से पंपिंग नहीं होने देता है, वो धीरे धीरे हार्ट जो है बंद होने लगता है। जब बंद होगा तो क्या होगा, बीपी जो है वो बंद हो जाएगा, उसका सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत लो हो जाएगा और फिर जो है पेशेंट का डेथ हो जाता है इसके टॉक्सिसिटी से। तो काफी पोटेंट पॉइजन है ये। तो आक मदार का प्लांट जो है हमने आपको बतलाया, अकवंद जिसे बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। प्लीज आप इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब